हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज डेट है 26 जनवरी और डे है फ्राइडे और ये मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। इसके पहले जो मॉर्निंग वाले काम होते हैं जैसे झाड़ू लगाना और डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा लेट व्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जो है ना हस्बैंड को जाना है कहीं पर और सुबह में मैं उनको जाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा कामों में लेट हो गया था। तो उनको जाना था लुधियाना क्योंकि उन्होंने करनी थी हमारे लिए कुछ शॉपिंग। तो वो चले गए, वो अचानक सडनली उन्होंने मॉर्निंग में ही प्लान बनाया और वो चले गए। जाना तो हमें भी था बट वो अकेले ही गए हैं क्योंकि थोड़ी सी ना सुबह में धुंध हो गई थी, ठंड थी, तो इसीलिए मैं बच्चों को फिर मैं बाहर नहीं लेके गई। मैंने बोला नहीं आप चले जाइए, तो वो खुद गए हुए हैं अकेले। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था। तो अभी मैं लेट काम स्टार्ट कर रही हूँ अपना। तो सुबह बाकी वाले काम मैंने जो करने थे वो कर लिए थे और अभी मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया था और डस्टिंग वगैरह जो होती है ना सुबह हो गई थी। और नीचे में ना जाके अपना मैंने नीचे भी सफाई कर ली थी क्योंकि आज थी हॉलीडे, 26 जनवरी है, आज गणतंत्र दिवस है। तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। थोड़ा सा लेट जाएगा ये मेरा व्लॉग, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे जो है ना मैं बेडशीट चेंज करूँगी क्योंकि बेडशीट हो गई थी गंदी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को हटा दिया था और साथ के साथ इसको मशीन में भी डाल दिया था। और पहले से भी मैंने इसमें कपड़े डाले हुए थे, बस मुझे बेडशीट डाल के फिर मशीन लगानी थी। तो इसीलिए मैं साथ के साथ ही अपने ये भी काम कर लूँगी। तो सुबह में ऐसा होता है कि छुट्टी वाले दिन तो और ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं और क्योंकि हमें ये होता है कि अभी जो थोड़े बहुत काम होते हैं हम लोग सोचते हैं वो भी साथ के साथ कर ले, तो इसीलिए। और मैं मशीन लगा दूँगी तो इसको अभी कपड़े धुलने में टाइम लगेगा, अराउंड इसको हाफ़ एन आवर लगेगा और मैं तब तक अपने बाकी ये काम कर लूँगी। तो यहाँ जो मैंने बेडशीट हटाई थी ना, तो मैं बेडशीट भी साथ के साथ लगा दूँगी। और है ना कि बच्चे हैं ना, तो बच्चों को भी ट्यूशन जाना था। तो आज है ना कि बच्चों को दिन में ही ट्यूशन जाना है क्योंकि आज छुट्टी है, तो टीचर ने दिन में ही बुलाया है। और आने वाले फाइनल एग्ज़ाम, तो इसीलिए टीचर क्या करती है ना कि हॉलीडे वाले दिन भी मिस नहीं करती है ट्यूशन, तो वो बुला लेती हैं। तो इसीलिए मैं फटाफट से अपने ये काम निपटा के फिर बच्चों को मेरे को नहलाना था और उनको रेडी करके भेजना था। तो सुबह में है ना मैंने बनाए थे चाय और पराठा। तो बच्चों को मैंने चाय पराठा खिला दिया था, हस्बैंड भी वही खा के गए हैं। तो खाना बनाने का टाइम नहीं अचानक मिला मुझे। और बस फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बेडशीट भी धीरे धीरे मैं लगा लूँगी और पिल्लो कवर मैं अभी नहीं लगाऊँगी। तो जो है ना मेरे पास पिल्लो कवर ना, जो ये बेडशीट लगा रही हूँ इसके साथ मुझे पिल्लो कवर नहीं मिले थे, ये मैंने सिर्फ बेडशीट ही खरीदी थी। और ना इसके साथ जो पिल्लो कवर ना मेरे पास जो है ना गरम में ना सिर्फ 2 ही हैं। जो मैंने एक बेडशीट खरीदी थी वो भी मैंने पिल्लो कवर की वजह से ही खरीदी थी क्योंकि यहाँ पे है ना जो पिल्लो कवर के साथ में ही मतलब आपको सिंगल पिल्लो कवर नहीं मिलते हैं, या हमारे यहाँ तो ऐसा ही है, नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए मुझे बेडशीट ही खरीदनी पड़ती है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे बेडशीट लगा दी थी और पिल्लो कवर में बाद में जो धुलूँगी तो वही वाले पिल्लो कवर मैं इसमें चढ़ा दूँगी क्योंकि मेरे पास और दूसरे हैं नहीं, तो इसीलिए। और यहाँ पे फिर मैं नहा के आ गई थी। नहाने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की अपनी पूजा पाठ। तो पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने अभी यहाँ पे ना मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि मैंने बच्चों को नहलाया, रेडी किया, उनको भेजा। उसके बाद मैं खुद नहा के फिर मैं अभी पूजा करने आई हूँ। बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं और बस अब पूजा करने के बाद मैं थोड़ा नाश्ता करूँगी और फिर लगूँगी अपने दोपहर वाले खाने में। तो यहाँ आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो ये अराउंड अभी बज रहे हैं 12, मेरे ख्याल से अभी बज रहे होंगे क्योंकि बच्चों को मैं छोड़ के आने के बाद नहा के फिर फटाफट से मैं अपने कामों में लग गई थी। तो अभी तक मैंने खाना नाश्ता कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। तो बस मैं पूजा करने के बाद मैंने नाश्ता भी कर लिया था क्योंकि अभी पराठे वगैरह मैंने अपने लिए नहीं बनाए थे। तो मैंने चाय और रस खा लिए थे और उसके बाद मैं लग गई थी अपने दोपहर के खाने में। तो क्या है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे शाम के टाइम, तो उनके लिए तो मुझे शाम को ही बनाना होता खाना। तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊं कि बच्चे और हम दोनों मिलके खा लें, और ज़्यादा थोड़ा ही सा ही बनाना ही होता है। तो ऐसा होता है कि अकेले जब होते हैं ना
तो उतना कुछ इच्छा नहीं करती कि बनाने की, चाहे कुछ उतना नहीं मन करता कि क्या बनाएं अपने लिए। लेकिन बच्चे भी थे तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक चीज़, जैसे कि एक ही चीज़ बनाते हैं, यानी कि जो नमकीन चावल होते हैं ना, वो मैं सोचने लगी मैं वही बना लेती हूँ। उसमें क्या होगा कि सब्जी भी डल जाएगी, चावल भी बन जाएंगे, दोनों इकट्ठे ही हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास जो सब्ज़ी पड़ी थी मैंने वो कट कर ली है, जैसे शिमला मिर्च, आलू, गाजर और गोभी और हरा और प्याज कट कर लिया था। ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता था, ये भी कट कर लिया था। तो पहले मैंने तेल में जीरा, तेज पत्ता डाला था और सूखी लाल मिर्च डाली थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके ये सारी सब्जियां डालना स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें मैंने डाला थोड़ा सा प्याज, एक प्याज कट किया था मैंने, वो इसमें ऐड कर दिया। तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे सारी सब्जियां भूनती जाऊँगी, डालती जाऊँगी, और ऐसे करके मेरा जो है नमकीन चावल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने जो है ना आलू भी डाल दिए थे आलू भूनने के लिए, और मेरे पास ना 2 चम्मच दही पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी काम में ले लेते हैं। और इस चावल में दही थोड़ा डाल दो ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दही में मैंने लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें सब्जी मसाला और कसूरी मेथी, और इसमें नमक भी साथ के साथ ऐड कर दिया था, क्योंकि फिर बाद में ऐसा होता है ना कि दही फट जाती है, तो इसीलिए मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। और फिर इसको मैं डाल दूँगी कुकर में। जो मैंने सब्जियां सारी भून ली थी बहुत अच्छे से, उसके बाद मैंने इसको कुकर में डायरेक्ट डाल दिया था। ऊपर से अब मुझे कोई मसाले डालने नहीं हैं इसमें। तो फिर मैंने जब तक सब्जियां भून रही थी तब तक मैंने चावल भी वॉश कर लिए थे। तो यहाँ मैं थोड़े से चावल बनाऊँगी, क्योंकि मैं और बच्चे ही खाएँगे और कोई नहीं खाने वाला है। और ये एक ही टाइम का खाना मैं बना रही हूँ, यानी कि जो बच्चे आएंगे तो उसी समय हम लोग खाएंगे और उसी समय ये ख़त्म हो जाएगा। फिर शाम को कुछ और बनाऊँगी। तो यहाँ जो चावल वॉश करके मैंने डाल दिए थे कुकर में, इसमें मैं पानी डाल दूँगी जितना डालना है, और उसमें मैंने ना एक नींबू भी डाला था। और उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगा के छोड़ दिया था, क्योंकि अब 2 सीटी आएगी उसके बाद मैं इसको बंद करूँगी। और यहाँ मैं आ गई थी तब तक, क्योंकि बाकी जो कपड़े हैं मैंने वो मशीन में डाल दिए थे। और जो बच्चों की जो स्कूल की ड्रेसेस होती है ना, तो ये ना हाउस यूनिफॉर्म थी और ग्रीन यूनिफॉर्म थी, तो उसमें ना मैंने पैंट और स्वेटर तो मशीन में डाल दिए थे, बट ये जो ब्लेज़र और वाइट यूनिफॉर्म और जो उसकी ग्रीन यूनिफॉर्म थी ना, वो मैं हाथ से धोने वाली थी। तो यहाँ जो है ना मैंने पानी गर्म पहले ही कर लिया था, और गर्म पानी में मैं इसको कपड़ों को भिगोऊंगी, क्योंकि जो वाइट ड्रेस होती है ना बच्चे बहुत ज़्यादा गंदी कर लेते हैं, तो वो ऐसे साफ़ नहीं होती है अच्छे से। तो मैं इसीलिए इसको गर्म पानी कर लेती हूँ, और गर्म पानी में मैं इसको भिगो देती हूँ। तो ऐसे क्या होगा ना कि अभी धूप भी निकल चुकी है, और गर्म पानी में मैं इसको डाल दूँगी, और ना कपड़े जो है ना, जो उसकी जितने कपड़े गंदे होंगे वो अच्छे से सारे ना वो हो जाती, गंदगी जो होती है ना, फिर बाद में हल्का सा ब्रश मारूंगी ना तो उससे वो सारी गंदगी निकल जाएगी। उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो इतना होता है ना कि कपड़ों रगड़ते जाओ लेकिन वो साफ़ नहीं होते, और हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो इसीलिए तो कपड़े मैंने भिगो के रख दिए थे, और यहाँ पे बच्चे आ गए थे, और जैसे ही वो लोग आए तो बस मैंने अभी कुकर खोला है, और ये देखिए चावल रेडी हैं। तो इसके साथ में ना चटनी भी बनाती हूँ, बट हस्बैंड नहीं थे तो मैंने नहीं बनाया। मैंने बोला चलो बच्चे चटनी खाएंगे नहीं, तो इसीलिए तो बच्चों ने खाना खा लिया था, वो आराम से अब अपना टीवी देख रहे हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम पड़ा था क्योंकि घर के सारे काम हो चुके थे। तो जो मैंने वेलवेट का सूट कट किया था ना, उसकी मैं बनाने लग गई थी यहाँ पे प्लाजो। तो यहाँ जो है ना सारा कुछ रेडी हो गया था, बस इसमें जो है ना ये गोटा लगाना रह गया था, तो मैं ये भी लगा रही थी। और ये थोड़ा मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा अलग बनाया जाए, तो इसलिए इसके बॉटम में मैं गोटा लगा रही हूँ, उसके नीचे मोरी में। और ये ना बहुत सुंदर भी लग रहा था लगाने के बाद। देखिए तो जो वेलवेट का सूट कट किया था मैंने, इसका प्लाजो सिल लिया है। देखिए कैसा सिला है। जिसके बॉटम में मैंने गोटा पट्टी लगाया है, ये लेस लगाई, और ये गोटा पट्टी है ये। और इसको ना एक पैर को लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, फिर जब एक पैर लग गया ना तो दूसरे पैर को मैंने बहुत आसानी से लगा दिया था। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है।
और फिर आ गए थे हस्बैंड, तो हस्बैंड का कॉल आया कि मुझे लेने आ जाओ, मैं आ गया हूँ। तो बस मैं इनको लेने चली गई थी। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा मॉल में घुस गए थे, क्योंकि ये आए हुए ना, तो बच्चों को थोड़ी सी होती है कि पापा हमारे लिए कुछ खाने के लिए भी लेके आएँ। तो बस हम लोग यहाँ से लेके और सीधा चले गए घर। और यहाँ देखिए, मैं अब अपना जो भी सामान है वो आपको दिखाऊँगी कि हस्बैंड क्या क्या शॉपिंग करके हमारे लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पे जो है ना, वो अपने लिए कुछ नहीं लाए, क्योंकि वो सोच के गए थे कि उन्हें खुद के लिए कुछ नहीं लेना है, सिर्फ हमारे लिए लेना है, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए, ये मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ निकालना। तो ये जो है ना, उत्कर्ष के लिए लेके आए थे। तो ये ट्रैक सूट है, ये ऊपर ऐसे जैकेट है और नीचे फिर इसके पैंट है। तो ऐसे ये ना ट्रैक सूट है, ये पूरा सेट है ये पूरा। तो ये भी मुझे अच्छा लगा था। इसका कलर जो था ना, वो थोड़ा ग्रे में था। और यहाँ जो है ना, ये है इतिका की ड्रेस। तो इतिका को ऐसी ड्रेस चाहिए थी, ये बहुत टाइम से बोल रही थी, तो मैंने बताया था तो हस्बैंड को। तो यहाँ पे देखिए, ये कितना प्यारा कलर लेके आए हैं। और जैसे है ना, हम दोनों की चॉइस एक जैसी है, तो ये अच्छे कपड़े ले आते हैं, तो मुझे उसकी टेंशन नहीं रहती। तो यहाँ पे जो उसकी जैकेट है, उसके साथ पैंट भी है, मैं वो दिखाना भूल गई बात करने में, क्योंकि यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मस्ती भी चल रही थी और बातें भी चल रही थी और मैं आपको दिखा भी रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये भी एक ट्रैक सूट है और ये इसकी पैंट है। ये थोड़ी सी, वो जो पहले वाले ट्रैक सूट है ना, उससे थोड़ी सी मोटी थी और ये उससे रेट में भी ज़्यादा थी, तो इसका रेट भी ज़्यादा था। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लैक कलर में है और साइड में इसकी रेड एंड वाइट कलर की स्ट्रिप्स है। तो ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। और जो पहले वाला ट्रैक सूट था ना, वो थोड़ा सा उत्कर्ष में बड़ा भी हो रहा था। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अगले साल जो है बच्चों को वो काम आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है मेरा, अब मैं अपना आपको सूट दिखाऊंगी। तो ये अपनी पसंद से मेरे लिए लेके आए हैं, इनको देख के पसंद आ गया था तो ये ले आए। ऐसे मैंने इनको मना किया था कि मेरे लिए आप कुछ मत लेके आना, बट ये नहीं माने, ये ले आए। और ये सबके लिए लेके आए, लेकिन अपने लिए नहीं लेके आए। लेकिन अगर मैं जाती तो ज़रूर मैं इनके लिए भी लेती, तो मैं नहीं गई थी, तो इसीलिए ये अपने लिए कुछ नहीं लेके आए। नहीं तो मैं तो जाती, तो मैं लड़ झगड़ के मैं तो इनके लिए ज़रूर लेती। बेशक मैं अपने लिए नहीं लेती, बट इनके लिए ज़रूर लेती। तो देखिए, ये मेरा ये सूट में फ़ाइनल लुक। तो करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।